तो मैं डीके यादव आपका डीके कैंपस में स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? वैसे ही शानदार जानदार और जबरदस्त तो आप रहते हैं, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल का फार्मूला और क्वेश्चन भी तीन ठो हमने बता दिए थे, ठीक है ना। तो अगर आप नहीं देखे हैं और अगर डिस्क्रिप्शन तो जाकर पहले डिस्क्रिप्शन में लिखे, चाहे प्ले लिस्ट में जाएंगे, समाकलन के अनुप्रयोग के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। वहां से जाकर देख सकते हैं, उसके बाद ही यहाँ पे आएंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि फार्मूला वहां पे है बेसिक, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो 2:30 देर पहुंच जाएगी आपके यहाँ, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन अगला नंबर हमने लिया है 3 के बाद 4 नंबर आएगा कि x² + 16 + y² = 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहली बात कि ये जो इक्वेशन दिया है, जो समीकरण दिया है, ये किसका इक्वेशन है? तो अब इतना तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये समीकरण है ये दीर्घवृत्त का है, इलिप्स अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये 11th के क्लास में आपको पढ़ा दिया गया, ठीक है। तो अभी हमको इसके बारे में नहीं पढ़ाना है, बस हमको इसके ग्राफ के बारे में पढ़ना है, ठीक है, समझिए। तो थोड़ा सा इस ग्राफ में ही हम सब कुछ आपको बताते चलेंगे। देखिए, x² + 16 + y² = 9 = 1 है। इसका जो इक्वेशन देखिए, ये x² + a² + y² / b² बराबर 1 से करते हैं, ठीक है ना। इसकी जो तुलना करते हैं किससे करते हैं? x² + a² + y² / b² = 1 से, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये क्षैतिज दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अंडा देखे है ना, तो अंडा को या तो एक बार सुता के रख दीजिए तो क्षैतिज दीर्घवृत्त, और जब उसको खड़ा कर देंगे तो ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त। तो ये भी एक अंडा की तरह होता है, ठीक है, दीर्घवृत्त भी, ठीक है। तो दीर्घवृत्त ये क्षैतिज दीर्घवृत्त है, क्योंकि इसमें a² जो है 16 वाला, ये 9 से बड़ा है, तो क्षैतिज दीर्घवृत्त कहलाता है, ठीक है। तो इसका अगर हम ग्राफ के बारे में बात करें तो एक अंडा को अगर इस प्रकार लिटा दिया जाए, हमसे अंडे ससुराली, देखिए ये आपका रहा अंडा, ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक सीधा बड़ा छोटा हो सकता है, आपको समझ में आ रहा होना, बस आना चाहिए, ठीक। y', ये y और ये x' और ये x', ठीक है। यहां से यहां तक जो लंबाई होती है, इस सिरे से इस सिरे को, इसको a' से और इसको a से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो टोटल लंबाई होती है वो कितना होती है? तो 2a होती है। कितना होती है? 2a। माने दोनों शीर्षों के बीच की जो दूरी होती है वो कितना होती है? 2a। और इसी को बोला जाता है दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष, ठीक है। और यहाँ से जो आपका कुछ पिचका हुआ सिरा है, यहाँ से इस निचले सिरे से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको 2b से दिखाते हैं और इसको बोलते हैं लघु अक्ष, ठीक है। बस थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, क्योंकि हम जो रीजन है उसको समझाना चाहते हैं, ठीक है, समझिए। अगर 2a ये वाला डिस्टेंस हो गया टोटल, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? a, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? a, ठीक है। तो अगर हम a का निर्देशांक निकालना चाहें, इस a का, तो यहाँ से निर्देशांक आ जाएगा a, 0, ठीक है। और इसका निर्देशांक निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? -a, 0, ठीक है। कहानी हमको आ रही समझ में? अब हमको टोटल का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि जो भी आकृति दिख रही है, चूंकि सममित है, सममित का मतलब चारों ओर बराबर है, ठीक है। तो अगर हम एक भाग का क्षेत्रफल निकाल के, एक भाग का क्षेत्रफल निकाल के और 4 से गुणा करा देंगे तो चारों भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हमको x अक्ष की लिमिट लेना पड़ेगा। लिमिट कहां से कहां तक लेंगे? यहाँ मूल बिंदु पे है 0, 0, ठीक है। और 0, 0 से कहां तक चले गए? a तक। तो 0 से कितना ले लेंगे लिमिट? a, 0 से a, कहानी समझिएगा। अब अगर हम x अक्ष की लिमिट ले रहे हैं तो हम x वाला फॉर्मूला पुट करते हैं, तो यहाँ से y² / b² का मान निकालते हैं। तो y² / b² बराबर, ये वाला इधर जाएगा तो 1 - x² कितना हो जाएगा आपका? a² हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? y² / b² = a² यहाँ पे चला जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? x² के, और b² यहाँ पे y² निकालेंगे तो b² यहाँ पे आ जाएगा a² - x², ठीक है। और y का मान निकालेंगे तो टोटल कहाँ पे चला जाएगा? अंडर में। लेकिन ये पूरा का बटा a² है, तो a² का वर्गमूल कितना हो जाएगा? a² भी बचा रहेगा ना, ठीक है, समझिएगा। b² का भी वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? b/a, और ये हो जाएगा अंडर√a² - x²। कहानी यहाँ तक समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब अगर हमको इसका इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है, ठीक है, देखिए थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ जाती है, समझिए। तो y कितना हो गया? b/a अंडर√a² - x²। कहानी यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं। अब हमको अगर एरिया निकालना है उसका, ठीक है, तो थोड़ा सा हम ग्राफ को मिटा दें, क्योंकि भाई हमको एरिया, तो अब ग्राफ तो आपको समझ में आएगा, लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, समझिए। अगर हमको टोटल एरिया निकालना हो, समझिए,
अब अगर हमको कुल एरिया निकालना हो, कुल एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है, तो कुल एरिया से क्या करेंगे 4 से गुणा, और इस लिमिट कहां से कहां तक लिए थे 0 से a एफ एक्स, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स, ठीक है। 4 0 से a हो गया, एफ एक्स का मान यही y इक्वल टू एफ एक्स कितना है b बटा a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका डी एक्स, ठीक है। 4 b बटा a कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है। इसका फार्मूला हमने इससे पहले वाले लेक्चर में समाकलन में बताया था कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है कितना होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस ये होता था ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बटा में ए, और लिमिट हो गया 0 से a, ठीक। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो 4b बटा में a हो जाएगा। एक बार a पुट करेंगे तो देखिए x का स्थान पे a रखेंगे तो a स्क्वायर बटा में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, आपको आ रहा है समझ में। और ए स्क्वायर तो रहेगा तो ए स्क्वायर को कुछ नहीं करना है, ए बटा ए करेंगे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, और 1 कितने अंश का मान होता है साइन 90 अंश का मान, तो पाई बाई कितना हो जाएगा 2। जीरो पुट करेंगे तो देखिएगा ये पूरा जीरो बना देगा और ये भी पूरा जीरो बना देगा, तो जीरो लिखने की कोई जरूरत हमको है नहीं। देखिए ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे जीरो बन जाएगा, ये पूरा जीरो बन जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 4b बटा ए इंटू, बोलिएगा देखिए साइन से साइन कट जाएगा, पाई बाई 2 बचेगा, तो ये बच जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। तो देखिए 2 दूनी का 4 और 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। एक तो ए से ए कट जाएगा तो पाई बचा, ए बचा, और क्या बचा आपका बी, यही हमारा क्या हो जाएगा एरिया का फार्मूला। तो अगर दीर्घवृत्त आप फार्मूला याद भी रख सकते हैं, कहीं आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का किसी का भी मेंस बीटेक वोटेक कर देने जाएंगे तो वहां पे डायरेक्टली ऐसे इक्वेशन दे देगा, बोल देगा कि इसका एरिया निकालिए। तो इसका एरिया कितना होता है दीर्घवृत्त का, तो इसका एरिया जो होता है दीर्घवृत्त के इक्वेशन का एरिया इक्वल टू पाई ए बी, हमेशा याद रखिएगा। ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, डायरेक्टली इसका क्या निकल जाएगा एरिया निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अच्छा लगा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है ऐसे ही, ठीक है, बस उसमें उसको ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त के रूप में दे दिया, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखते हैं, तो आप इसको नोट करते हैं 5 नंबर देखिएगा। अब जो ये वाला भी क्वेश्चन है 5 नंबर भी सेम है, देखिए बस इसमें ऊर्ध्वाधर, क्योंकि पहला वाला मान छोटा हो गया और दूसरा वाला मान क्या हो गया बड़ा, तो इसकी तुलना आप किससे करते हैं वैसे ही सेम, एक्स स्क्वायर बटा, बस अब चेंज होता है बी स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर बटा में कितना होता है ए स्क्वायर बराबर 1 के, बस ए हमेशा हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जब ग्राफ बनाएंगे आप तो अब दीर्घवृत्त उलट जाएगा, ठीक है, दीर्घवृत्त इस रूप में हो जाएगा, ठीक, ये एक्स एक्सिस एक डैश वाई डैश, और ये क्या हो जाएगा आपका वाई। अब यहाँ पे जो दीर्घ अक्ष होगा कितना होगा 2, यहाँ समझिएगा यहाँ से कितना हो जाएगा 2a, और ये वाला लघु अक्ष कितना हो जाएगा 2b, ठीक है। अब समझिए इससे पहला वाला क्वेश्चन में हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन सॉल्व कर दिया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देख लीजिएगा, क्योंकि अब आप वहां पे a और b का मान 4 और 9 रख सकते थे, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से क्वेश्चन दूर हो जाएगा, हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए थे, समझिएगा ये 2a हो गया और ये कितना हो गया 2p हो गया, ठीक। अब बोलिएगा अब अगर हमको लिमिट निकालना हो तो ये अगर 2a है तो यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा a, और ये भी डिस्टेंस a हो जाएगा। इसका आप निर्देशांक निकालेंगे तो 0 कामा a हो जाएगा, इसका निर्देशांक 0 कामा माइनस b, ठीक। इसका निर्देशांक अगर इधर से 2b होता है तो इसका निर्देशांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा b कामा 0, और ये वाला कितना हो जाएगा माइनस b कामा 0, ठीक है। एक भाग का अगर एरिया निकाल करके और 4 से गुणा करा देंगे तो टोटल का क्या हो जाएगा हमारा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अब सुनिएगा, अब अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो बोलिएगा यहाँ से अगर हम पूछे कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 के, तो बी स्क्वायर बराबर 4 के होगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 2 के, और ए स्क्वायर बराबर अगर 9 के है तो ए बराबर कितना होगा 3 के, ये भी आपको समझ में आ रहा है। तो अगर आप b का मान पुट करेंगे तो b इक्वल टू कितना है आपका 2 कामा 0, और यहाँ पे a का मान कितना है 0 कामा 3, ठीक। तो अब आप लिमिट किसी का भी ले सकते हैं, या तो y एक्सिस वाला लिमिट ले लीजिए, नहीं तो x एक्सिस वाला लिमिट, ठीक है। अगर y एक्सिस वाला लिमिट लेंगे तो आप रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, माने y एक्सिस y के सापेक्ष समाकलन, ठीक है। अगर x की लिमिट लेते हैं तो समाकलन किसके सापेक्ष करेंगे x के सापेक्ष, ठीक। तो हम x के सापेक्ष ही करते हैं, y के सापेक्ष क्यों करने जाए, समझिएगा। तो हम यहाँ से एरिया निकालने के लिए एरिया इज इक्वल टू
तो 4 से गुणा कराते हैं, 0 से, अब लिमिट कहाँ से निकालेंगे, 0 से b, 0 से b, और b का मान कितना है 2, तो 0 से 2, और ये रहेगा आपका fx और ये हो जाएगा आपका dx। अभी हमने मान निकाला था 0 और ये 0 से 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला बोलिएगा fx का मान निकालेंगे यहाँ से, तो वाई स्क्वायर पर ये वाला इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में, ठीक है, और 9, यानी ये हो जाएगा, देखिए 9, इसको लिख देते हैं सीधा सीधा, ठीक है, 9 अंडर रूट में 9 बटा में 4, आप यहाँ से वैसे ही पक्षांतर करके मान निकाल लीजिएगा, अंडर रूट आपका आएगा ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका dx। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 3 और 4 का वर्गमूल 2, ये 0 से 2 और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका dx। सेम फार्मूले पे उस क्वेश्चन को भी करना है, इसको भी इंटीग्रेशन वैसे ही सेम फार्मूले पे कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, इसको मिटा दें, ये हो जाएगा एरिया इक्वल टू, देखिए 2 दूनी का 4, 2 3 6 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन 2 का भाग कितना होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 2 का स्क्वायर बटा में 2 और साइन इनवर्स एक्स बटा ए, एक्स का मतलब एक्स और बटा में ए का मतलब 2, लिमिट हो गया 0 से 2, ठीक है, तो 6, और ऐसा ही देखिए 2 का पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 ये पूरा 0 बना देगा, तो ये 0 हो गया, प्लस यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए 2 से 1 तो 2 कट जाएगा, तो 2 बचेगा, और साइन इनवर्स 2 बटा में कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 बना लेगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है, और इसका 1 हो जाएगा, पाई बाई 2 आएगा, ठीक है, तो 2 इंटू पाई बाई 2, और 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 6 पाई। आपने अभी इससे पहले हमने लिमिट एक जो एग्जांपल करा था उसका एरिया का फार्मूला कितना आया था, पाई ए बी, पाई रहेगा, ए का मान जो है वो कितना है 3 और बी का मान 2, 3 दूनी का कितना हो जाएगा 6 पाई, देखिए दोनों से आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उस फार्मूले को भी याद रख सकते हैं, और ये वाला प्रोसेस तो आप पेपर में आएगा तो जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, रेखा x बराबर अंडर रूट 3y और x अक्ष के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाला, ठीक। इस क्वेश्चन को फुल आपका जो दिमाग होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, आंखियां एकदम यहीं पे होनी चाहिए, ठीक है ना, माने आंखियां एकदम से एकदम ये गड़ा के देखना आपको, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन समझाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, समझिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है, तो ये किसका इक्वेशन है, वृत्त का समीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले एगो वृत्त बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा वृत्त बनाते हैं समझने के लिए, ठीक है, एक वृत्त बना लेते हैं, ये रहा आपका वृत्त, इस वृत्त को बीच से फाड़ दीजिए, ठीक है, कोनो दिक्कत, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 इतना है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा देखिएगा, अगर अंडर रूट 3 को इधर भेज दे तो कितना होगा, वाई बराबर एक्स बटा अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये आप लोग को पता है कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में है, ये मतलब सरल रेखा को दिखाएगा, और सरल रेखा का जो इक्वेशन होता है इस रूप में देता है, सरल रेखा का सीधा, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, वाई बराबर एक्स बटा अंडर रूट 3, और ये जो इक्वेशन है वृत्त के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ठीक, समझिए। इसके द्वारा अगर हम यहाँ से इस पे लंब डाल दें, समझिएगा, यहाँ से एक लंब डाल दें तो आपको दिख रहा होगा, ध्यान से एकदम समझ, देखिए इसको हम लिख रहे हैं ओ ए, इसके बाद ये हो गया बी, और लंब डाले हैं तो क्या लिख रहे हैं एम, ठीक। हमको इस टोटल का एरिया निकालना है, तो ध्यान दे एकदम, बिल्कुल हम बोले हैं कि ब्लैक बोर्ड पे आपका पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए, तेरा ध्यान किधर है, सवाल इधर है, देखिए टोटल अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो इस भाग को थोड़ा सा इधर से दिखा दें, आपको पूरा पूरा समझ में दिख रहा है। चलिए हम आपसे पूछे कि टोटल का अगर एरिया निकालना है तो भाई यहाँ से यहाँ तक तो हम दिख रहे हैं कि किसके द्वारा घिरा क्षेत्र है, y इक्वल टू एक्स वाई अंडर रूट 3 से इतना भाग, देखिए ये वाला रेखा से, ये वाला जो हम लंब डाले, एक बार इसको डार्क करके दिखा दें, ये वाला, ठीक है।
और ये वाला जो है ये कर्व द्वारा घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल है, इस वृत्त के वक्र द्वारा घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसका मतलब जो टोटल क्षेत्रफल होगा वो दो तरीके से निकालेंगे। कुल क्षेत्रफल इक्वल टू हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कुल क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो लिख रहे हैं कि ओ ए एम ओ का क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस यहां से फिर देखिएगा ए एम बी ए का क्षेत्रफल, ए एम बी और ए का क्षेत्रफल। यहां तक होना आपको दिक्कत, ठीक है। अगर हमको ओ ए एम ओ का क्षेत्रफल मतलब इसका निकालना है, ओ एम ए ओ का क्षेत्रफल इसका, तो हमको कौन सा इक्वेशन लेना पड़ेगा, y इक्वल टू एक्स बटा अंडर रूट 3। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं कि ओ ए एम ओ का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल क्वेश्चन को, ठीक है। तो बोलिएगा लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगा, यहां से और यहां तक, और यहां से यहां तक का मान कितना है आपका, देखिएगा y इक्वल टू एक्स बटा अंडर रूट 3 है ना। तो बोलिएगा अगर हम इसका y इक्वल टू एक्स बटा अंडर रूट 3 है, चाहे x बराबर अंडर रूट 3 y है, और यहाँ पे आप मान पुट कर देते, देखिए यहाँ से y इक्वल टू मान पुट कर दीजिए x बटा अंडर रूट 3, ठीक है। तो y बराबर x पुट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और बटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 बराबर 4 के 3 यहाँ पे चला जाएगा, तो 3 एक्स स्क्वायर और 4 एक्स स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर, और 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3 के, तो x बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, सीधा सीधा लिख रहे हैं कि अंडर रूट 3। कहानी आ रही समझ में, x का मान अगर अंडर रूट 3 आ गया तो y इक्वल टू रख देंगे, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 बटा में अंडर रूट 3, और ये कितना हो जाएगा 1 के। ठीक, यहाँ पे कहानी समझिएगा, हम पूछे कि इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो देखिए ये वाली लाइन और फिर इसका निर्देशांक कितना होगा ये भी आपको देखना है, और इसका निर्देशांक, तो कहानी समझिएगा, हम अगर इस b का निर्देशांक पता चलना है, अगर इस b का निर्देशांक, तो भाई इसकी रेडियस के बराबर होगा और इसकी त्रिज्या किसके बराबर होगी, 4 का वर्ग कितना होता है 2, इसका मतलब कि इसका मान कितना हो जाएगा 2, 0, इस बिंदु का निर्देशांक। हम इस बिंदु का निर्देशांक पूछे तो ये वाला इक्वेशन और ये वाली लाइन कहाँ पे कट करी, यहाँ पे, इसका मतलब कि x का मान कितना हो गया आपका अंडर रूट 3 और y का मान कितना हो गया 1, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक ही होता है कि जहाँ पे दो रेखाएं चाहे दो गो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, वो प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक होता है, ठीक है। तो देखिए ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन जहाँ पे कट करें इसका प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, हमको इसका इक्वेशन चाहिए इस m का, तो बोलिएगा ये वाला इक्वेशन यहाँ से देखेंगे कि x पर क्या है, इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा अंडर रूट 3 और गामा 0, क्योंकि x वाला डिस्टेंस कितना है अंडर रूट 3। कहानी आ रही समझ में, तो बोलिएगा इसकी लिमिट कितना हो जाएगा 0 से अंडर रूट 3, 0 से अंडर रूट 3, और fx का मान बोलिएगा y इक्वल टू fx का मान कितना है x बटा अंडर रूट 3, और ये हो जाएगा आपका dx। आपको कहानी समझ में आई, 1 बटा अंडर रूट 3 कांस्टेंट है, x का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर बटा में 2 और 0 से अंडर रूट 3, लिमिट पुट करेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3, तो 3 बटा में 2 हो जाएगा और माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। एक अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा तो ये बचेगा अंडर रूट 3 अपान में 2। एक भाग का क्षेत्रफल निकल गया हमारा, ठीक। दूसरे भाग का क्षेत्रफल लिख रहे हैं कि एरिया ऑफ ए एम बी ए का, तो बोलिएगा लिमिट ऑफ, देखिएगा अब हमको इस भाग का, इस छोटुआ भाग का निकालना है एरिया, यहाँ पे देखिएगा इस भाग का, ठीक है। तो इस भाग के एरिया के लिए बोलिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, यहाँ पे अंडर रूट 3 है और यहाँ पे कितना है 2 है, तो बोलिएगा लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा अंडर रूट 3 से 2, और इसका इक्वेशन यहाँ से y इक्वल टू निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका dx। कहानी आ रही है समझ में, अब इस यहाँ से हम यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं इसको, कहानी समझिएगा। एक लाइन और लिख दीजिए, देखिए इसका आप लोग समाकलन जानते हैं कितना होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर भी, एक्स स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 2 स्क्वायर, 2 का वर्ग बटा 2 और साइन इनवर्स एक्स बटा में कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और लिमिट हो गया अंडर रूट 3 से 2। यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो एरिया इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिएगा 2 का स्क्वायर पुट करेंगे तो ये पूरा 0 बना दिया, तभी किए थे, 2 से 1 तो 2 कट जाएगा तो 2 है, और 2 बटा 2 होगा तो 1 हो जाएगा, और साइन 90 अंश का मान होता है यानी साइन से साइन कटेगा तो कितना आएगा पाई बाई 2, और माइनस कितना आ जाएगा, देखिए अंडर रूट 3 पुट करना है ना, तो अभी 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि अंडर रूट 3 पुट करके देखते हैं। देखिए अंडर रूट 3 का वर्ग होगा तो 3 बटा 2, ठीक है, यहाँ पे 3 बटा 2 और ये हो जाएगा आपका इसमें 4 माइनस अंडर रूट 3 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा,
ठीक है, और प्लस है, इससे पहले माइनस है तो माइनस बना देगा, और यहाँ पे √3 पुट होगा तो देखिएगा ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, ठीक है, √3 बटा में 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, पाई हो जाएगा -3 बटा 2, और 4 में से 3 घटा देंगे, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा माइनस, देखिएगा √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 अंश का, तो पाई/3 लिख सकते हैं, तो पाई कितना हो जाएगा 3, ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा देखिए ये 2 पाई, तो ये हो जाएगा पाई -2 पाई बटा में 3, और माइनस कितना बचा हुआ है आपका 2, तो 3 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो कितना हो जाएगा पाई बटा में 3 और -2, इसको सॉल्व कर देंगे तो पाई -6 और बटा में कितना हो जाएगा 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन हमने बोला था कि एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक। अब कुल एरिया कितना हो जाएगा बोलिएगा, तो कुल एरिया इक्वल टू तो इतना और प्लस इतना का मान आया था √3/2 और प्लस इतना का मान आ गया पाई -6 बटा में 3, यही हमारा क्या हो जाएगा कुल एरिया। क्वेश्चन समझ में आया, आगे बढ़ा जाए, चलिएगा। तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा इस ग्राफ को अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को बैक करके देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कंसेप्चुअल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा तो अगला क्वेश्चन भी सेम उसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, बस थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चेंजिंग दिया है, बस समझिएगा। वृत्त x² + y² बराबर a² दिया ना, तो इसका सबसे पहले फिगर बना लीजिए, x² + y², वेल्डिंग कर दीजिए, ठीक है, ये वृत्त हो गया आपका x', ये y और ये हो गया आपका y', ठीक है। बोला है कि x बराबर a√2, इसको एक नाम दिया है क्वेश्चन में, देखिएगा छेदक रेखा बोला है, छेदक रेखा, ठीक है। छेदक रेखा का मतलब भी देखिएगा, अगर हम पूछे कि इसका इक्वेशन कितना है, x² + y² बराबर a², a जो होता है यहाँ पे रेडियस कहलाता है, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगा, ठीक है, कोई भी रेडियस हो जाएगा सभी जगह बराबर, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको a दे दें तो a का निर्देशांक कितना हो जाएगा, a, 0 इसका निर्देशांक, ठीक है, समझिएगा। x बराबर a/√2, इसका मतलब कि √2 से अगर भाग करेंगे तो इससे छोटा आएगा, जस्ट इससे एक हमको छेदक रेखा बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, x बराबर a/√2, ठीक है। इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा आपका, इस पॉइंट का निर्देशांक तो a/√2 और कामा 0। बोला है कि छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कि सिर्फ इस वाले भाग का एरिया निकालना है। कहानी आ रही समझ में, ना तो नीचे वाले भाग के बोला है ना तो ऊपर वाले, सिर्फ छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल तो बोलिएगा। अगर हम यहाँ से y² बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, a² - x², और y बराबर निकालेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हो जाएगा √ में, ठीक है। लिमिट की बात करें तो x बराबर लिमिट देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक लिमिट कितना है, a/√2, तो a/√2 से अगले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो a/√2 से कहाँ तक, a तक, तो ये x बराबर a/√2 से a तक, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एरिया इक्वल टू लिखेंगे, फार्मूला लिमिट वही a/√2 से a तक, और y का मान बोल दीजिए √a² - x², और ये हो जाएगा आपका dx। फार्मूला आपको सेम वही लगाना है, x²/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x बटा में कितना हो जाएगा 1, ठीक। दूसरा मार्क कर लेते हैं, चलिए ये लिमिट कितना हो गया, a/√2 से a तक, ठीक। एक बार a पुट करते हैं तो देखिए a पुट करेंगे तो x का स्थान पे a रखेंगे ना, तो a² - a² हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 बना देगा, ठीक। और यहाँ पे पुट करिए a²/2 साइन इनवर्स a बटा में कितना हो जाएगा आपका a, यहाँ तक समझ में आ रहा है, माइनस होता है लिमिट लोअर में, तो a/√2 पुट करिए, यहाँ पे पुट करेंगे a/√2 तो a² और बटा में √2 का फर्क होता है 2, और 2 पहले से 2 दूनी का 4, ये हो जाएगा √ में a² - x² यानी a² बटा में 2, ठीक है। और इससे पहले प्लस है लेकिन ये वाला चीज माइनस बना देगा, ये हो जाएगा a²/2 तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा a, ठीक है, और बटा √2 और पहले से क्या है आपका a, ठीक। सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि a से a कट जाएगा और 1 बचेगा, 1 साइन 90 अंश का मान, तो साइन से साइन कटेगा 90 अंश बचेगा,
तो ए स्क्वायर बाई 2 और 90 अंश को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस, यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 में से 1 घट जाएगा तो ए स्क्वायर बाई 2 होगा, तो ए स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा, तो देखिएगा ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा और अंडर रूट 2 अंदर में फंसा रह जाएगा, तो अंडर रूट का क्या हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा, देखिएगा ए से कट जाएगा, 1 बटा अंडर रूट कितने कितने अंश का मान होता है, 1 बटा अंडर रूट 2 साइन 45 अंश का मान होता है, तो साइन से साइन कट जाएगा, कितना बचेगा साइन 45 यानी पाई बाई 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बटा में 2 दूनी का 4 माइनस ये हो जाएगा ए क्यूब बटा में 4 अंडर रूट 2 और ये वाला कितना हो जाएगा पाई ए स्क्वायर और बटा में 4 दूनी का 8, इसमें से इसको घटा लेंगे तो ये देखिए 8 एलसीएम लेंगे तो 2 पाई ए स्क्वायर में से घटेगा तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बटा में 8 माइनस ए क्यूब बटा में 4 अंडर रूट 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आ रहा है समझ में, चलिएगा तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, 8 नंबर की तरफ चलते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो काफी लंबे भी हो गए, ठीक है। तो इसका अगला जो क्वेश्चन बचा है और 4-5 क्वेश्चन तो अगले लेक्चर में समाप्त हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट में करेंगे, आसान रहेगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।